हमारे दिव्य शिक्षण YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आज हम आपके साथ बौद्ध शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने मन को नियंत्रित करने की बुद्धिमत्ता पर एक कहानी साझा करेंगे। प्राचीन भारत के एक शांत गांव में सारिपुत्र नाम का एक बुद्धिमान भिक्षु रहता था। वह अपने शांत व्यवहार और मन की गहरी समझ के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। पड़ोसी गांवों के लोग अक्सर सलाह और ज्ञान लेने के लिए उसके पास आते थे। एक दिन जया नाम का एक युवक सारिपुत्र के पास आया। जया अपने बेचैन मन से परेशान था, जो अक्सर नकारात्मक विचारों और भावनाओं से भरा रहता था। उसे ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल हो रही थी और वह अपनी भावनाओं से अभिभूत महसूस कर रहा था। जया ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, आदरणीय सारिपुत्र, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है और मुझे शांति नहीं मिल पाती। मैं अपने मन को नियंत्रित करना और शांति पाना कैसे सीख सकता हूँ? सारिपुत्र ने दयालुता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, एक बार एक जंगली हाथी जंगल में घूमता था। यह मजबूत और शक्तिशाली था, लेकिन उस पर नियंत्रण नहीं था। गांव वाले उससे डरते थे क्योंकि वह अक्सर तबाही मचाता था। एक दिन एक बुद्धिमान महावत हाथी प्रशिक्षक ने जंगली हाथी को काबू में करने का फैसला किया। वह शांति से हाथी के पास गया और धीरे से उसके गले में एक मजबूत रस्सी बांध दी। फिर महावत ने हाथी को निर्देश दिया, उसे आज्ञाओं का पालन करना और शांत रहना सिखाया। समय के साथ जंगली हाथी शांत और आज्ञाकारी हो गया और अपनी महान शक्ति से गांव वालों की सेवा करने लगा। सारिपुत्र ने आगे कहा, हमारा मन उस जंगली हाथी की तरह है। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह अराजकता और पीड़ा का कारण बन सकता है। लेकिन अभ्यास और धैर्य के साथ हम अपने मन को शांत और केंद्रित रहने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। जया ने ध्यान से सुना और अधिक जानने के लिए उत्सुक थी। फिर सारिपुत्र ने उसे कुछ व्यावहारिक सलाह दी। ध्यान शक्ति का अभ्यास करके शुरू करें। चुपचाप बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी आपका मन भटकने लगे तो उसे धीरे से अपनी सांसों पर वापस ले आएं। ऐसा हर दिन करें और समय के साथ आप पाएंगे कि आपका मन अधिक शांत और आपके नियंत्रण में हो गया है। जय ने सारिपुत्र को धन्यवाद दिया और हर दिन ध्यान शक्ति का अभ्यास करना शुरू कर दिया। पहले तो यह मुश्किल था और उसका मन अक्सर भटकता रहता था, लेकिन उसे सारिपुत्र की कहानी याद आ गई और उसने धैर्य के साथ अभ्यास जारी रखा। धीरे धीरे उसने एक बदलाव देखा। उसका मन कम बेचैन हो गया और उसे शांति का ऐसा एहसास हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। एक दिन जय सारिपुत्र के पास लौटा। उसका चेहरा कृतज्ञता से चमक रहा था। आदरणीय सारिपुत्र, उसने कहा, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को बदल दिया है। मैंने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है और वह शांति पा ली है जिसकी मुझे तलाश थी। सारिपुत्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, याद रखें जया, मन को नियंत्रित करने की कुंजी निरंतर अभ्यास और धैर्य है। जैसे जंगली हाथी को वश में किया जा सकता है, वैसे ही हमारे मन को भी वश में किया जा सकता है। अपना अभ्यास जारी रखें और आप इस शांति को बनाए रखेंगे। और इसलिए जया ने अपना माइंडफुलनेस अभ्यास जारी रखा, शांति और संतुलन का जीवन जिया। उन्होंने अपने नए ज्ञान को दूसरों के साथ साझा किया, जिससे उन्हें अपने मन को नियंत्रित करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने का मार्ग खोजने में मदद मिली। यह कहानी मन को प्रशिक्षित करने में माइंडफुलनेस और धैर्य के महत्व को दर्शाती है। अवधारणा को सरल और भरोसेमंद तरीके से व्यक्त करने के लिए जंगली हाथी को वश में करने के रूपक का उपयोग करती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और भी खूबसूरत जीवन के सबक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।